अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड टीचर। मैं हूं उस्ताद मोहम्मद शेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 10 क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.4 इसकी एग्जाम्पलें सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहली एग्जाम्पल की तरफ, जो एग्जाम्पल नंबर 17 है और 1.4 एक्सरसाइज की पहली एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमें एक नंबर दिया गया है, हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 4 + 3 आयोटा की पावर -1। इसका हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है, हकीकी से और ख्यालाती से को हमने अलहदा अलहदा करना है। तो चलिए सवाल की तरफ। हमारे पास सवाल है 4 + 3 आयोटा की पावर -1, इसके हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम कीजिए। हमने इसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट मालूम करने हैं। तो z हमारे पास है जी 4 + 3 आयोटा की पावर -1। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 1/4 + 3 आयोटा लिख दें, इसको बटे के नीचे लेकर आएंगे तो ये जो -1 है पावर वो +1 हो जाएगी, और +1 जो पावर है वो लिखने की जरूरत नहीं होती। -1 पावर हो तो वो आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन अगर प्लस पावर 1 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम ये अलामत चेंज कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी जी। तो ये 4 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट 4 - 3 आयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 - 3 आयोटा के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वही आंसर आएगा 4 - 3 आयोटा। अब ये देखें, एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, सेम रकमे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पे फार्मूला अप्लाई होगा a + b * a - b। जब दो रकमें एक जैसी मल्टीप्लाई हो रहे हो लेकिन एक प्लस हो एक माइनस हो तो उसका फार्मूला होता है a² - b²। तो इस पे भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, 4 का स्क्वायर बनेगा और ये -3 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट जी आगे चलते हैं, 4 - 3 आयोटा इस तरह लिखेंगे, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -3 आयोटा का स्क्वायर जो है वो -9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट जी 4 + 3 आयोटा इस तरह लिखेंगे, 16 भी इस तरह, -9 7 आ रहा है आयोटा स्क्वायर। तो आप जानते हैं जो आयोटा होता है वो होता है -1 स्क्वायर रूट, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। अब जहां पे आयोटा स्क्वायर लगेगा वहां पे हम -1 पुट करेंगे जी। तो -9 आयोटा स्क्वायर था तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे। नेक्स्ट जी ये 4 - 3 आयोटा इस तरह लिखेंगे, नीचे जी 16 और ये -+9 हो जाएगा। तो ये 4 - 3 आयोटा, 16 और 9 को जमा करें तो 25 हो जाएगा। अब इसको अलहदा अलहदा कर दें, ये 4/25 हो जाएगा, -3/25 आयोटा। अब इन दो नंबरों में से ये जो आयोटा के बगैर नंबर है ये रियल पार्ट है, हकीकी हिस्सा है, और ये आयोटा वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ख्यालाती हिस्सा है। तो हम लिखेंगे जी हमारे पास जो रियल पार्ट है वो है 4/25, 4/25 ये हमारे पास रियल पार्ट है, हकीकी हिस्सा है। जबकि हमारे पास जो इमेजिनरी हिस्सा है वो है -3/25। तो ये हमारे पास रियल पार्ट भी निकल गया और इमेजिनरी पार्ट भी निकल गया। चलते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 18 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 1.4 की दूसरी एग्जांपल है जी। तो डियर स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 18 जो एक्सरसाइज 1.4 की दूसरी एग्जांपल है, इसमें भी सेम नंबर है 4 + 3 आयोटा, अब पावर -2 है। पिछली एग्जांपल में पहले एग्जांपल में पावर -1 थी, अब इसमें पावर -2 है, बाकी रकम सेम है। तो इसका हमने इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर मालूम करना है, जिस तरह हमने एग्जांपल पहली एग्जांपल का एग्जांपल नंबर 17 का मालूम किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसका भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है। कि देखिए z हमारे पास है 4 + 3 आयोटा, इसकी पावर -2। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा जी 1/4 + 3 आयोटा पावर, अब -2 था, नीचे आने के बाद पावर जो है वो +2 हो जाएगी। पिछली दफा -1 था तो वो +1 हो गई थी, वो +1 लिखने की जरूरत नहीं थी। अब पावर होगी +2, ये बन रहा है a + b का स्क्वायर। जिस तरह हम खोलते हैं a + b का स्क्वायर होता है, उसको जब हम हल करते हैं तो होता है a का स्क्वायर +2 × पहली रकम, फिर दूसरी रकम, फिर दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये 6 क्लास में भी आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर चुके हैं, 7 में, 8 में, 9th में भी। तो अब
तो यही फार्मूला अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा जी 1/, ये पहली रकम का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, इधर 4 है पहली रकम, तो पहली रकम का स्क्वायर +2 फार्मूले के लिए, पहली रकम है 4, दूसरी रकम 3 आयोटा और +3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये समझे बन गया ए का स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर जमा 2 इंटू पहली रकम, दूसरी रकम पर दूसरी रकम का स्क्वायर। जी नेक्स्ट सॉल्व करें, ये 1/, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जमा ये 2 4 8 8 3 24, 24 आयोटा हो जाएगा +9 आयोटा स्क्वायर। जी नेक्स्ट इसको हल करें तो 1/16 +24 आयोटा +9। अब अगेन आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है जी, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे। अब इसको मजीद हल करें तो ये हो जाएगा 1/16 +24 आयोटा -9, तो 16 में से 9 गए तो बाकी कितना बचेगा 7, तो ये बन जाएगा 1/7 जमा 24 आयोटा। नेक्स्ट अब ये हमारे पास जो जेड की रकम है वो बन गई 1/7 जमा 24 आयोटा। ये स्क्वायर इसका हमने हल कर लिया है। अब हमारे पास आ गया 1/7 +24 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो ये 7 - 24 आयोटा, नीचे भी 7 - 24 आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 7 - 24 आयोटा आ जाएगा। जबकि ये देखें एक दफा प्लस है एक दफा माइनस, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, फार्मूला लगेगा a स्क्वायर -b का स्क्वायर, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा जी 7 का स्क्वायर -24 आयोटा का स्क्वायर। जी ये बनेगा 7 - 24 आयोटा ओवर, अब 7 का जो स्क्वायर है वो 49 है। अब 24 का स्क्वायर कितना आता है, जबानी अगर नहीं आपको आता तो आप हल कर लें। 24 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, 1 और 4 2 तो ये 96 हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ये 4 तो 6 7 5 576। जब 24 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 24 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो 574 आएगा, तो ये -576 आएगा। तो ये और साथ में आयोटा स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे, हमारे पास आ गया 7 - 24 आयोटा ओवर 49 -576 और यहाँ पे -1 जी, ये हो जाएगा 7 - 24 आयोटा ओवर 49 जमा, अब ये जमा हो जाएगा 576। अब नेक्स्ट सवाल करें, ये ऊपर वही रकम रहेगी 7 - 24 आयोटा, नीचे 49 और 576 को जमा करें, ये 576 है, इसमें 49 जमा करें, 9 6 15 1 7 4 11 और 1 12, ये 625 हो जाएगा जी। अब हमारे पास आंसर आ गया 7 - 24 आयोटा ओवर 625, 7 - 24 आयोटा बटा 625। अब हमने इसमें से इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर अलग-अलग करना है, लेकिन उससे पहले ये हमें साफ करना पड़ेगा जी। तो ये जो हमारे पास रियल नंबर बनेगा, पहले इसको अलग-अलग कर लेंगे, 7 बटा 625 हो जाएगा, 7 ओवर 625 माइनस ये 24 ओवर 625, 24 बटा 625 आयोटा। अब इसमें रियल नंबर जो है वो बनता है जी 7 बटा 625, तो ये हमारे पास रियल नंबर है, हकीकी हिस्सा है, जो इमेजिनरी हिस्सा है वो है -24 ओवर 625। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 4 + 3 आयोटा की पावर -2, इसका हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करना था। तो ये देखिए हमारे पास रियल पार्ट जो है 7 बटा 625 निकल गया और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -24 बटा 625। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि एग्जांपल नंबर 19 और इस एक्सरसाइज की तीसरी एग्जांपल है जी। तो एक्सरसाइज की तीसरी एग्जांपल नंबर 19, तो चलिए हल करते हैं। हमारे पास है z बराबर है 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा पावर -1। इसके भी हमने हकीकी और ख्यालाती से मालूम करने, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग अलग करने। तो जी चलिए सवाल हल करते हैं। हमारे पास है z बराबर है 4 जमा 3 आयोटा बटा
3 जमा 2 अयोटा पावर -1। हम क्या करेंगे, जब ये लिखाई को हम उल्टा देंगे, नीचे वाली रकम को ऊपर, ऊपर वाली रकम को नीचे लेकर आएंगे, तो जो वो माइनस का वन है वो प्लस का वन हो जाएगा और +1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी पावर -1 की बजाय +1 हो जाएगी जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 जमा 2 अयोटा। ये नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाए, ऊपर वाली रकम को नीचे लेकर आए, 4 जमा 3 अयोटा, पावर +1 हो जाएगी। अब +1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये जो नीचे वाली अब रकम है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, अलामत तब्दील करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी। तो ये 4 + 3 अयोटा, तो ये बन जाएगी 4 - 3 अयोटा, ऊपर भी 4 - 3 अयोटा, नीचे भी। तो ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को नीचे वाली से, तो ये हम 3 लेंगे। आगे ये पूरी रकम 4 - 3 अयोटा प्लस ये 2 अयोटा लिखेंगे जी। नेक्स्ट फिर वही 4 - 3 अयोटा ओवर 2। ये देखें, एक दफा जमा है, एक दफा माइनस है, वही फार्मूला a² - b² का फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो वही लिखते हैं। ये चूंकि ये देखें, ये एक रकम है, इसमें जमा है, इसमें माइनस, रकमें सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये होगा जी फार्मूला इस्तेमाल होगा 4 का स्क्वायर - 3 अयोटा का स्क्वायर। फार्मूला हम पिछली 2 एग्जाम्पल में लिख चुके हैं। नेक्स्ट, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 = 12 - 9 अयोटा, हो जाएगी जी जमा 8 अयोटा, ये जमा माइनस 6 अयोटा स्क्वायर ओवर ये 4 का स्क्वायर 16 - 9 अयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट हल करें, ये 12 इसी तरह, ये 9 माइनस का है, 8 प्लस का है, तो यहां से माइनस का अयोटा बचेगा -6। ये अयोटा स्क्वायर है, आपको पता है अयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे जी ओवर ये 16 - 9। अगेन अयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू -1 पुट कर दें। नेक्स्ट जी आगे इसको हल करते हैं जी। ये 12 - अयोटा, 12 - अयोटा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, +6 ओवर ये 16, अब ये जमा का 9 हो जाएगा, 16 जमा 9। इसको हल करें जी, 12 और 6 18 हो जाएगा, -अयोटा, और 16 और 9 25। अब इसको अलग-अलग कर दें, हो जाएगा 18/25 माइनस अयोटा बटा 25 को हम 1/25 यानी कि 1 है और ये साथ में अयोटा, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास z जो है वो हल हो गया। अब ये जो पार्ट है इसका रियल पार्ट है और ये जो पार्ट है इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो हम क्या लिखेंगे जी, रियल पार्ट जो है वो है हमारे पास 18/25 और जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, तो आई वाला पार्ट होता है वो इमेजिनरी है और वो है -1/25। तो हमारे पास रकम थी z बराबर है 4 जमा 3 अयोटा बटा 3 जमा 2 अयोटा, इसकी पावर -1। इसका हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना था, तो रियल पार्ट जो है वो 18/25 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -1/25 आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ, मिसाल नंबर 20 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज की चौथी एग्जाम्पल है जी। तो डियर स्टूडेंट चलते एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि एग्जाम्पल नंबर 20 के नाम से एक्सरसाइज में मौजूद है जी। हमारे पास है z बराबर है 1 + अयोटा ओवर 1 - अयोटा, इसकी पावर है -2। इसके भी हमने रियल पार्ट अलग करने हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं, तो चलिए करते हैं हल जी। तो z हमारे पास है 1 + अयोटा ओवर 1 - अयोटा, इसकी पावर है -2। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस लिखाई को हम उल्ट देंगे, तो ये 1 - अयोटा ऊपर चला जाएगा और 1 + अयोटा जो है वो नीचे आ जाएगा। अब पावर थी पहले -2, अब पावर जो हो जाएगी +2। जब हम लिखाई को ऊपर नीचे लेकर आते हैं तो अलामतें चेंज हो जाती हैं, जो पावर की अलामत होती है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे पावर -2 थी, जब हमने इसको उल्ट दिया, ये 1 - अयोटा ऊपर लेकर आए, 1 + अयोटा नीचे लेकर आए, तो ये जो पावर -2 थी वो +2 हो जाएगी। अब पावर को हल करने से पहले हम ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, बाद में हम पावर 2 ले लेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो इस तरह सवाल हम निहायत आसानी से हल कर सकेंगे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हम हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है जी 1 - अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अब नीचे वाली रकम का हम कॉन्जुगेट लेकर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, तो ये 1 + अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट होगा जी 1 - अयोटा ओवर 1 - अयोटा
और इसका ऊपर जो स्क्वायर मौजूद है। तो 1 माइनस आयोटा को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 माइनस आयोटा का, ये देखिए 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? ये हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 2 पहली रकम, फिर दूसरी रकम, फिर दूसरी रकम का स्क्वायर। तो जब 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर लें या 1 माइनस आयोटा को हम 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर हमारे पास आता है। तो जी यही आंसर हम लिखेंगे तो हमारे पास आता है जी, ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं हो जाएगा जी, ये माइनस 2 आयोटा हो जाएगा और साथ में आयोटा स्क्वायर प्लस का। तो प्लस का कितना बनेगा जी? आयोटा स्क्वायर ओवर, ये देखिए एक दफा जमा है एक दफा माइनस है। ये एक दफा है जी जमा, जिस तरह ए प्लस भी होता और एक दफा माइनस है, तो ये बनेगा जी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो जी इधर लिखते हैं जी, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट यार करें, ये 1 माइनस 2 आयोटा। अब आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो जहां पे आयोटा स्क्वायर है वहां पर हम पुट करेंगे जी -1 ओवर, जो जगह 1 माइनस, और फिर आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे फिर -1 पुट करेंगे जी। नेक्स्ट लेकर चलते हैं इस सवाल को। ये 1 माइनस का, ये 1 प्लस 2 आयोटा, ये साथ में जो है माइनस का 1 हो जाएगा जी। यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर साथ साथ चलता रहेगा और नीचे आंसर आ जाएगी 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। ऊपर जो हमारे पास वो है स्क्वायर इसका। नेक्स्ट जी देखिए 1 के साथ 1 खत्म हो जाएगा तो -2 ओवर 2, -2 आयोटा ओवर 2 इसका स्क्वायर है, तो ये 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगी जी -1 आयोटा का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जो आंसर आता है, जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। अब चेक कर ले हमारे पास जो z आ गया वो क्या आ गया? -1। आप देख सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है वो -1 है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, तो हम इमेजिनरी पार्ट को 0 तस्वर कर लेंगे। इसमें हमारे पास जो रियल है, रियल पार्ट आ जाएगा जी वो -1 हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 0। आप इसको -1 भी लिख सकते हैं वाई, या -1 प्लस 0 आयोटा, इस तरह भी लिख सकते हैं जैसा आपका दिल करे। तो हमारे पास रियल नंबर पार्ट जो आ गया वो -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 0, और ये आयोटा स्क्वायर इसको हल करने से कितना आया था हमारे पास? -1। इस एग्जाम्पल की भी समझ आ गई होगी। चलते हैं अपनी पांचवी और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 21 जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो कि एक्सरसाइज की लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमें यक तरजीह मसावात दी गई है, हम ज़ात मसावातें दी गई है, और हमने क्या करना है z और w की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें जी कि हमारे पास है 5z माइनस इंटू 3 प्लस आयोटा w बराबर है 7 माइनस आयोटा। इस मसावात को हम मसावात नंबर 1 कह लेते हैं, और ये जो हमारे पास है 2 माइनस आयोटा इंटू z प्लस 2 आयोटा w इज इक्वल टू 4, इसको हम मसावात नंबर 2 कहेंगे। अब हमने क्या करना है, एक मसावात से हमने w या z की कीमत ले लेनी है और दूसरी में हमने पुट कर देनी है। तो अब हम मसावात नंबर 1 में से हम पहले w की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखें 5z माइनस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास मसावात नंबर 1 है। हम क्या करेंगे, ये जो रकम है, ये माइनस वाली रकम, ये जो रकम करिए इसको हम बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी, और इस रकम को हम बराबर की इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी जी। तो हमारे पास है जी 5z, अब ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, जमा का आयोटा हो जाएगा, और ये उधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी 3 प्लस आयोटा w। तो उम्मीद है इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। हमने किया क्या है, हमने 7 माइनस आयोटा को बराबर किस तरफ लेकर आए, तो ये +7 था -7 हो गया, माइनस आयोटा था प्लस आयोटा हो गया, और ये जो हमारे पास रकम थी -3 प्लस आयोटा w, तो इसको हम बराबर उस साइड पे ले गए हैं तो वो हमारे पास क्या हो गई है, प्लस की होगी। अब हमने w मालूम करना है, तो आप देख लें ये रकम w के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, तो ये 5z -7 प्लस आयोटा, ये इधर आके बराबर के इस तरफ आके क्या होगी,
तकसीम कर देगी तो 3 प्लस आयोटा होगा डब्ल्यू। तो हमारे पास जो डब्ल्यू की वैल्यू आई है वो 5z माइनस 7 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। डब्ल्यू बराबर है 5z माइनस 7 जमा आयोटा और 3 प्लस आयोटा। अब हमने करना क्या है, ये जो डब्ल्यू की हमने वैल्यू निकाली है ये हम मसावार नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास z की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमने डब्ल्यू की जो वैल्यू निकाली है ये हम एक साइड पे लिख देते हैं ताकि हमें बाद में जब इसकी जरूरत पड़े तो हमको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये डब्ल्यू हमारे पास आ गया जी 5z माइनस 7 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अब ये जो वैल्यू ये हम मसावा नंबर 2 में पुट करेंगे। आइए तो पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमें साफ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डब्ल्यू की वैल्यू इधर लिख दी है। तो ये आप स्टेप नोट कर लें, मैं ये साफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं जी, अगला स्टेप अमाल करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, अब ये डब्ल्यू की वैल्यू हम मसावार नंबर 2 में पुट करने जा रहे हैं, दर्ज करने जा रहे हैं। हमारे पास मसावार नंबर 2 है जी 2 माइनस आयोटा z प्लस 2 आयोटा। अब ये देखिए जो डब्ल्यू है वहां पर हम डब्ल्यू नहीं लिखेंगे बल्कि डब्ल्यू की ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास है जी 5z माइनस 7 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 के। अब हमने क्या किया, डब्ल्यू की वैल्यू हमने मसावात 2 में दर्ज कर दी। अब आप देखिए हमारे पास है 3 माइनस आयोटा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है, ये जो मखराज है। अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस आयोटा को हर रकम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस आयोटा को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस जी। तो ये 3 प्लस आयोटा को हमने क्या करना है, जरा देनी है। तो आर दोनों तरफ हमने क्या करना है, 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा जेड। जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा के साथ 3 आयोटा कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 आयोटा इंटू 5 जेड माइनस 7 प्लस आयोटा इज इक्वल टू जी। तो ये 3 प्लस आयोटा को जब हम 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कट जाएगा। अब बराबर के इस तरफ भी हमने इसको 3 प्लस आयोटा से जरब देनी है, तो 3 प्लस आयोटा के साथ इधर भी हम जरब देंगे जी। तो अब हमने क्या है, 3 प्लस आयोटा के साथ, ये मैं साफ कर रहा हूं, 3 प्लस आयोटा को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जी। नेक्स्ट आप इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 3, ये मल्टीप्लाई करेगा जी 2 माइनस आयोटा इंटू, फिर आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ, और ये सारा जो है मल्टीप्लाई कर रहा है जेड के साथ जी। प्लस ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें, ये 2 5 और 10 आयोटा जेड, और ये हो जाएगा जी माइनस 14 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर जी। तो ये अंदर जरा खाएंगे तो ये 12 जमा 4 आयोटा। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा के साथ, और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जी। तो ये मजीद हल करें, ये हमारे पास आएगा जी 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और अभी इसके साथ जेड जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी। तो ये प्लस 10 आयोटा जेड माइनस 14 आयोटा जमा 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1, और ये आएगा जी 12 जमा 4 आयोटा जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको हल करते हैं। तो ये आ जाएगा 6, अब जेड ये माइनस आयोटा, ये देखें माइनस 3 आयोटा में से 2 आयोटा गया तो माइनस का आयोटा बचेगा, और ये यहाँ पे माइनस 1 लगेगा जी। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या हम लिखेंगे माइनस 1, तो बाहर क्या लग रहा है जेड जी। प्लस ये इस तरह 10 आयोटा जेड माइनस 14 आयोटा, या माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर है 12 जमा 4 आयोटा। ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, स्टेप बाय स्टेप सवाल इजी है, लेकिन आपकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी, वरना सवाल में आप गड़बड़ कर जाएंगे। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करें जी। तो ये आ गया 6 माइनस आयोटा प्लस 1
और बाहर जी जेड है प्लस। अब ये देखें ये दो जो रकमें हैं 14 आयोटा और -2 इसको हम बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा जी 10 आयोटा जेड बराबर है 12 जमा 4 आयोटा जमा 14 आयोटा जमा 2। तो ये जो आयोटा और ये वाली रकम थी ये हमने उधर कर दी बराबर के उस तरफ लेके जी। तो इसको मजीद आगे हल करें देखें 6 और 1 7 ये 7 है और 7 में जो है z मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 7z हो जाएगा जी। और ये आयोटा है तो माइनस आयोटा z के आगे हमारे पास है जी 10 आयोटा z। अब इसको हल करें 12 और 2 14 और 14 और 4 18 आयोटा। अब देखें जी ये हमारे पास है जी 7z जमा 9 आयोटा z। ये देखें जी 10 आयोटा z में से 1 आयोटा z गया तो 9 आयोटा z बचेगा। यहां से हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बच जाएगा जी 7 जमा 9 आयोटा। तो अब यहां से हम z कॉमन लेते हैं हमारे पास है जी इस रकम से जब हम z कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा जी 7 जमा 9 आयोटा। अंदर बचेगा जी 7 जमा 9 आयोटा ये बराबर हमारे पास है जी 2 इंटू 2 और ये 7 जमा 9 आयोटा जी। आप चेक कर सकते हैं जहां से हमने z कॉमन लिया तो 7 जमा 9 आयोटा 7 जमा 9 आयोटा और इधर से 2 कॉमन लिया तो 7 जमा 9 आयोटा। ये 7 जमा 9 आयोटा 7 जमा 9 आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो z हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब हमने z की वैल्यू निकाल ली z हमारे पास आ गया 2 के बराबर। अब ये z की वैल्यू जो 2 है इधर हम w की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास w की वैल्यू भी आ जाएगी लेकिन उससे पहले हमें इसको साफ करना पड़ेगा। तो w हमारे पास है जी w की जो वैल्यू निकली थी वो थी w बराबर है हमारे पास 5z मैंने 7 जमा आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे z की वैल्यू 2 जो है वो इधर हम पुट करेंगे जी। ये हमारे पास 5 इंटू 2 माइनस z प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अब हल करेंगे ये 10 हो जाएगा 5 तो 10 मैंने 7 जमा आयोटा बटा 3 जमा आयोटा। तो 10 में से 7 गया तो 3 जमा आयोटा 10 में से 7 जाएगा तो 3 और आयोटा बचेगा ओवर 3 प्लस आयोटा। तो ये काट के आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो W की जो वैल्यू निकली है वो हमारे पास 1 जबकि Z की वैल्यू जो है हमारे पास 2 निकली है। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल की अच्छी तरह समझ लग गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालात नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।